तो ये पहला सवाल है कि अ बैटरी ऑफ 20 cells is charged by 220 volt with a charging current of 15 amperes. If the EMF of each cell is 2 volt and internal resistance is 0.1 ohm, then the series resistance required to be placed in the circuit is. तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी बैटरी बनाई गई जिसमें 20 सेल है, हर सेल की ईएमएफ 2 वोल्ट है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है। तो ये देखिए, सपोज ये कोई एक सेल है, इसकी ईएमएफ 2 वोल्ट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, और इस तरह के 2 वोल्ट और 0.1 ओम, और इस तरह के टोटल 20 सेल हैं जिनको मिलाकर एक बैटरी बनाई गई है। तो ये जो पूरी बैटरी है, इसकी नेट ईएमएफ होगी 20 इंटू 2 यानी 40 वोल्ट, और इसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 0.1 इंटू 20 यानी कि 2 ओम। अब इसको क्या किया जा रहा है, इसको एक 220 वोल्ट की बैटरी की मदद से चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक बैटरी है, $220 वोल्ट की, और इन्होंने इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तो बात नहीं करी, ठीक है। तो इसकी मदद से इसको हम चार्ज कर रहे हैं, यानी हमने इसको जोड़ दिया, तो ऐसे करंट निकला आई, और इस तरह से इसके अंदर गया। तो अब आप ये देखिए, करंट दे रखा है, करंट भी दे रखा है, 15 एम्पियर का करंट है। अब ये पूछ रहे हैं कि कितना सीरीज में रेजिस्टेंस लगाना पड़ा, यानी कि सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस आर लगाना पड़ेगा, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि टोटल वोल्टेज कितनी है, 220 माइनस 40, जो टोटल वोल्टेज है वो है 220 माइनस 40 यानी कि 180 वोल्ट। करंट कितना है, 15 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 2 ओम, और एक आर और था, तो आर नेट हो गया 2 प्लस आर। तो V इज इक्वल टू आई इंटू 2 प्लस आर। तो 15 12 ज़ा होता है 180, तो R प्लस 2 इज 12, तो R की वैल्यू आ गई 10 ओम। तो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, 10 ओम इज द आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, लिखा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स A एंड D। यहाँ पर हम A और D पॉइंट देखें। अब देखिए इस सवाल में होता क्या है, पहले तो मैं ये डायग्राम दोबारा से बनाता हूँ। देखो 10 10 और 10 इस तरह से, ये एक 10 है, फिर ये 10 है, और फिर ये 10 है। इसी तरह से नीचे भी 3 है, 10 10 और ये भी 10, और यहाँ पर भी इस तरह से ये है। अब इसको A कह रखा है, इसको B, इसको C और इसको D, और हमसे पूछा है कि A और D के बीच रेजिस्टेंस निकालो।
ठीक है, देखिए ए और डी के बीच, यानी अगर बैटरी को कनेक्ट किया जाए तो वो ए से डी के बीच लगेगी। तो अब आप ये सोचिए, इस बैटरी से कुछ करंट चला, ये यहाँ पर गया, यहाँ पर ये करंट दो हिस्सों में बट गया, I1 और I2। अब ये I1 जब चल रहा है तो I1 जब यहाँ पे आएगा तो उसका इस वाले रेजिस्टेंस में कोई हिस्सा नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जो B वाला हिस्सा है वो सर्किट से जुड़ा ही नहीं है। तो दिस इज डिसकनेक्टेड। तो ये I1 पूरा का पूरा यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ हमने अगर I2 माना तो ये I2 जब यहाँ गया तो अगेन देखिए I2 यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये C पार्ट डिसकनेक्टेड है। तो I2 यहाँ चला गया। अब I1 और I2 मिलकर देखिए I यहाँ चला गया। तो इस डायग्राम में जो ये 10 ओम और जो दूसरा 10 ओम है वो है ही नहीं सर्किट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को अगर फिर से बनाएं along with the necessary adjustments, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा क्योंकि बाकी तो हमने हटा दिए। देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इन दोनों का जो नेट आया वो तो 20 आ गया। ऐसे ही देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इन दोनों का भी जो नेट आया वो 20 आ गया। अच्छा ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो देखिए 20 और 20, ये 10, ये दोनों 20 पैरेलल में थे तो इनका भी 10 आ गया, ये एक और 10, तो कुल मिलाकर जो आर नेट आ गया वो आ गया 30 ओम।